प्रश्न ये है, कांग्रेस की आरक्षण नीति के पीछे क्या वोट बैंक वाली राजनीति है? मेरे साथ बात करने के लिए डॉक्टर अजय आलोक हैं, सत्य प्रकाश मिश्रा हैं, अजीज खान हैं, कंचना यादव है, विवेक श्रीवास्तव है, नेता लेफ्ट के आप तमाम लोगों का अभिनंदन है। इस चर्चा की मैं शुरुआत करता हूं। आखिर क्या हुआ ये कंचना यादव की आरक्षण के मुद्दे पे घिरे तो फेक वीडियो के सहारे आ गया इंडिया अलायंस। एक अमित शाह का फेक वीडियो ट्वीट करा गया और कहा गया कि अमित शाह ये कह रहे हैं कि आरक्षण खत्म हो जाएगा। झूठा वीडियो। अमित जी जो झूठ का विश्वविद्यालय चलाते हैं वो हमसे पूछ रहे हैं कि तुम ट्यूशन क्यों चला रहे हो। यही है इसका सच। और दूसरा, आपने इतिहास दिखाया, पंडित नेहरू जी का दिखा दिया, अंबेडकर जी का दिखा दिया। हम उस इतिहास की बात करेंगे जब बिहार में सबसे पहले कर्पूरी ठाकुर जी ने आरक्षण देने की बात की 26%, तो जनसंघ के लोगों ने विरोध किया और 26 से घटाकर उनको 20% मजबूरन करना हुआ। यह है भारतीय जनता पार्टी का चरित्र। वह भी इतिहास है। जब बीपी सिंह जी ओबीसी को आरक्षण दे रहे थे तो क्यों अजय आलोक जी, जनसंघ ने इसका विरोध नहीं किया था? भारतीय जनता पार्टी ने इसका विरोध नहीं किया था क्या? कमंडल की यात्रा उसके विरोध में निकली थी और सड़कों पर आपने डीयू के स्टूडेंट को उतार दिया था। और उसके बाद भी आपका इतना नहीं पेट भरा तो आप बताइए उनकी सरकार गिरा दी। कंचना यादव ठाकुर जी की सरकार गिरा दी। रिसेंट की बात चर्चा करने के लिए तैयार हूं, लेकिन राजनीति का ये स्तर कौन सा है? आप नहीं देखिए कंचना जी, पूरी माजरत के साथ मेरा प्रश्न ये है कि आप बीजेपी के साथ पूरे दमखम के साथ लड़ाई लड़िए, कोई इंकार नहीं करता। आप बीजेपी को विषयों पर घेरिए, आप बीजेपी से सवाल दागिए, लेकिन एक झूठा वीडियो चलाना और उस वीडियो को बकायदा कोई सामान्य व्यक्ति करे, पॉलिटिकल पार्टी प्रोपोगेट करे, तो क्या आपको लगता नहीं है ये गंभीर विषय है? मतलब चुनाव के अंदर हम जा रहे हैं, हम देश की जनता को झूठ बोलेंगे कि एक पॉलिटिकल पार्टी एक पॉलिटिकल पार्टी के इतने बड़े नेता के वीडियो को फेक करेंगे। मतलब आज की इस टेक्नोलॉजी की युग में अगर हमें लाभ है तो ये कोई सामान्य घटना नहीं है। एआई द्वारा प्रयोजित वीडियो चलाए जा रहे हैं। अमित जी, मैंने आपको क्या कहा? दिन रात फेक वीडियो, फेक मैसेजेस को व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड करने वाले लोग आज हमें ज्ञान दे रहे हैं और जो वीडियो पता नहीं कहां से आया। आपको रिसेंट का इंसिडेंट मैं बताती हूं। और अभी झारखंड में 22 नवंबर 2022 को 22 नवंबर, एक सेकंड, नहीं आप जवाब नहीं सुनना चाहते अमित जी, आप सच्चाई नहीं सुनना चाहते। भारतीय जनता पार्टी का जिसमें उसने आरक्षण का विरोध किया था, आप उस इतिहास को नहीं सुनना चाहते जिसमें SC ST जो सीट है पार्लियामेंट में उसको एक्सटेंड करने के लिए रामविलास पासवान जी बिल लेकर आए थे तो बीजेपी के लोगों ने विरोध किया था। आप उस झारखंड पर नहीं जाना चाहते जब हेमंत सोरेन जी 14% से आरक्षण बढ़ाकर 26% 27% किए तो गवर्नर के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी ने उसको रोक दिया। यह है तो इनका चाल चरित्र और चेहरा। ये संरक्षक बनते हैं, ये उतना ही बीजेपी वाले, उतना ही ओबीसी का संरक्षक है जितना आज प्रज्वल रेवन्ना जो है देश छोड़कर भाग गया उसके संरक्षक बने फिर रहे हैं। और 2000 से ज्यादा वीडियो सेक्स स्कैंडल भारत में आज तक सबसे बड़ा सेक्स स्कैंडल करने वाले व्यक्ति के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वोट मांगते हैं। ओके डॉक्टर अजय आलोक, एक फेक वीडियो पता नहीं कहां से आया। डॉक्टर अजय आलोक खुद विश्वविद्यालय ऑपोजिशन कह रहा है कि आप खुद फेक वीडियो का सहारा लेते हैं। अगर आप फेक वीडियो का शिकार हो गए तो हम क्या करें, हमारा क्या दोष है? क्या आपको लगता है कि आपका नैरेटिव खराब कर दिया है चुनाव का ऑपोजिशन ने ये वीडियो फैलाकर? अरे ऑपोजिशन का नैरेटिव बचा कहाँ है? ऑपोजिशन में तो एक के बाद एक बम फूट रहे हैं। आज इंदौर में बम फूटा, लोग नामांकन वापस ले रहे हैं, कहीं प्रदेश अध्यक्ष इस्तीफा दे रहा है, कहीं कंचना जी के पार्टी के विधायक लोग खुलेआम बगावत करके महाराजगंज में चुनाव लड़ रहे हैं। हमसे कहाँ बात कर रही हैं? अपना घर संभल नहीं रहा है, हमको बोल रही हैं। फेक वीडियो पे तो केस अब दर्ज हो गया। दिल्ली पुलिस ने समन भी भेजा है तेलंगाना के मुख्यमंत्री को 1 मई को जवाब देने के लिए। अब ये मामला कानूनी हो गया, ठीक है, कानून में जो भी न्याय सम्मत होगा वो काम होगा। कंचना जी जरा एक बात का जवाब देंगी? कर्पूरी ठाकुर फॉर्मूला आरक्षण जो था वो बिहार में लागू किसने नहीं होने दिया? नीतीश कुमार लालू की जोड़ी टूटी कैसे? समता पार्टी बनी क्यों? क्योंकि एनेक्सर ए और बी लालू यादव ने लागू नहीं करने दिया था। अति पिछड़ों का आरक्षण लालू नहीं चाहते थे, ये सच्चाई है। और समता पार्टी इसीलिए बनी क्योंकि लालू यादव आरक्षण पे कुंडली मार के बैठ गए थे। और जब नीतीश कुमार सरकार में आए 2005 में तो एनेक्सर ए और बी लागू भी हुआ और स्थानीय निकायों में आरक्षण मिला भी। ये सच्चाई है जो पूरी बिहार की जनता जानती है और इसीलिए अति पिछड़ा समाज बिहार का
आरजेडी या लालू यादव के नाम से उसी तरह से बिदकता है आपको देख के, जैसे सांड लाल कपड़े को देख के बिदक जाता है। आपको देखना नहीं चाहते हैं, नंबर 1। नंबर 2, आप तो उसी की गोद में बैठ गए। काका कालेकर कमीशन की रिपोर्ट पे कौन बैठा रहा? जवाहरलाल नेहरू बैठे रहे, फिर इंदिरा गांधी बैठी नहीं। उसके बाद आया मंडल कमीशन, वीपी मंडल तो 1980 में ही रिपोर्ट जमा करवा दिए थे ज्ञानी जैल सिंह के पास। 1980 से लेकर 90 तक कौन बैठा रहा उस रिपोर्ट पर? मंडल कमीशन को क्यों नहीं लागू होने दिया? कांग्रेस पार्टी, इंदिरा गांधी ने, उसके बाद राजीव गांधी ने। संसद में लोकसभा के पटल पे 45 मिनट का भाषण मंडल कमीशन के विरोध में किसने दिया? राजीव गांधी ने। और आप किसके गोद में बैठे हुए हैं? उसी कांग्रेस पार्टी के, और उस फेक वीडियो का समर्थन भी कर रही हैं। जवाब मतलब क्या चाल है, क्या चेहरा है, क्या चरित्र है, किसी को समझ में नहीं आ रहा है। मीसा भारती नाम कैसे पड़ा कांग्रेस के विरोध में? मीसा भारती, लालू जी जेल में थे, मीसा नाम तब पड़ा, तब कांग्रेस की गोद में बैठ के गलबैयां कर रही है। लेकिन मेरा प्रश्न ये है, क्या ये तीसरे चरण का चुनाव जो है ये आरक्षण पे हो रहा है? क्योंकि एक तरफ से राहुल गांधी कह रहे हैं कि बीजेपी आरक्षण समाप्त करेगी, एक तरफ से भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि मुसलमान को आरक्षण देने के लिए इंडिया अलायंस अगर सरकार में आएगा तो आरक्षण समाप्त करेगा। और वो उसकी क्रोनोलॉजी समझा रहे हैं कि जैसा आंध्रा में कर चुकी है कांग्रेस, जैसा कर्नाटक में करने का प्रयास करा कांग्रेस ने, उसी तरह का प्रयास अब भारतवर्ष में होगा अगर आरजेडी, सपा, साथ ही साथ कांग्रेस का शासन आता है, इंडिया अलायंस आता है। जिस नीतीश जी के पार्टी से निकलकर, नीतीश जी जिस पार्टी से निकल कर आए हैं और यहाँ पर ज्ञान बांट रहे हैं, इनसे मैं पूछना चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का एक सिंगल योगदान बता दीजिए जो उसका ओबीसी आरक्षण को लेकर रहा हो, एससी आरक्षण को लेकर रहा हो, एसटी आरक्षण को लेकर रहा हो। अरे ये तो हमेशा से विरोधी रहे हैं। और अरे किस गोद की बात करते हैं आप? जेडीएस की गोद में आप ही बैठे जिसने मुसलमानों को आरक्षण दिया था, और उन्हीं के परिवार से 2000 से ज्यादा सेक्स स्कैंडल के वीडियो आए हैं। आपके प्रधानमंत्री जी जो हमारे भी हैं लेकिन नेता आपके हैं, हर जगह बोलते हैं, लेकिन वहां पर जाकर कहते हैं इसको जो वोट जाएगा वो समझो मुझे वोट आएगा। आईटीबीएचओ में एक लड़की के साथ आपके 3 आईटी सेल के पदाधिकारी गैंग रेप करते हैं, लेकिन मोदी जी का एक शब्द नहीं निकलता। इसलिए बोल रहे हैं आप उतने ही ओबीसी संरक्षक हैं जितना आप महिलाओं के संरक्षक हैं। मणिपुर पर एक शब्द नहीं निकलता आपका, जो पहलवान बैले हैं उन पर एक शब्द नहीं निकलता आपका, कर्नाटक पर एक शब्द नहीं निकलता, आईटीबीएचओ में एक शब्द नहीं निकलता, और आप बनते हो संरक्षक। सर अपने हिस्ट्री को भी याद करो, हमेशा से ओबीसी, एससी, एसटी। ओके, जवाब अजय लोग। ओके, ऑडियोज डाउन। डॉक्टर अजय लोग 30 सेकंड्स। कंचन जी, आप गोल पोस्ट चेंज कर रही हैं। बात आरक्षण पे हो रही थी, आप कहीं और ले गई। खैर, मैं कर्नाटक पे जवाब देता हूं आपको। कर्नाटक में सरकार कांग्रेस की है। 3 दिन पहले की बात है, एफआईआर परसों दर्ज हो गई। वीडियो सर्कुलेट 48 घंटे से हो रहा था। कर्नाटक सरकार ने भागने क्यों दिया? हम तो समर्थन नहीं कर रहे हैं। हम अपने सहयोगी पार्टी से अपील भी करेंगे कि ऐसे व्यक्ति को सार्वजनिक जीवन में रहने का हक नहीं है। कर्नाटक सरकार की मिली भगत से कैसे भाग गया? सिद्धारमैया ने भगाया कि डीके शिव कुमार ने भगाया? क्योंकि सरकार कांग्रेस की है, लॉ एंड ऑर्डर कांग्रेस का है। दूसरी बात, बीजेपी के साथ रहते हुए 2005 में पहली बार एनेक्सर ए, एनेक्सर 2 बिहार में लागू हुआ। ये बीजेपी थी जिसने स्थानीय निकायों में 50% आरक्षण तय किया, महिलाओं को भागीदारी दी। सब आपको पता है, लेकिन आप बोलेंगी नहीं। जानती हैं क्यों नहीं बोलेंगी? क्योंकि आप पे आरजेडी का ठप्पा लगा हुआ है। सब बोलेंगे। राहुल गांधी की समझ की जहाँ तक बात है, अमित भाई, ये व्यक्ति प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं इस देश के। आप ये बताइए कि प्रधानमंत्री छोड़िए, एक नेता भी भारत से जाता है बाहर में, और बाहर के एक देश में जब बैठता है तो लोग उम्मीद करते हैं कि इस नेता के पास कुछ होगा कंस्ट्रक्टिव। जरा देखिए क्या मजाक उड़ाते हैं ये लोग, एक एक चीज़ में मजाक उड़ाने लगे हैं। ये सुनिए जरा, मतलब अद्भुत है भाई, अद्भुत है इनका। राहुल गांधी जी का तो अद्भुत है, और ये बनना चाहते हैं प्रधानमंत्री। सुनिए। ये जवाब नहीं दे पाए कि वायलेंस और नॉन वायलेंस में सोसाइटी में आप कैसे इंपैक्ट करते हैं। ये जवाब नहीं दे पाए राहुल गांधी। ये देश के प्रधानमंत्री बनते हैं। मैं विवेक पॉलिसी पैरालिसिस इतनी है, इनको आरक्षण की क्या समझ में आएगी? अपना घर संभल नहीं रहा है। समाजवादी पार्टी का एक नेता मध्य प्रदेश के अंदर हस्ताक्षर नहीं करके आता तो उसका नामांकन चला जाता है। इंदौर के अंदर तो हमने देखा जो नामांकन जिसने भरा वो बीजेपी के साथ खेमे में चला गया। लेकिन दूसरी तरफ नैरेटिव बिल्ड करा जा रहा है कि देखिए वो क्या रहा है, ये आरक्षण को लेके आडंबर झूठ फैलाया जा रहा है, फेक वीडियो चलाया जा रहा है। क्या जायज है? जी, डू यू सपोर्ट दैट फेक वीडियो? बिल्कुल नहीं जायज है। और फेक वीडियोस
नहीं, बिल्कुल नहीं। नोबडी सपोर्ट्स द फेक वीडियोस, और सभ्य समाज में, सभ्य डेमोक्रेसी में फेक वीडियोस नहीं होने चाहिए, चाहे किसी भी नेता, किसी भी पार्टी के हो। एक सच्चाई। लेकिन दूसरी सच्चाई है कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे जो इतने सारे ग्रुप्स बने हैं जो मुस्लिम विरोधी हैं, इस्लाम विरोधी हैं, फैनेटिक कम्युनल वायलेंस को प्रीच करते हैं, जिसमें अनेकों मेंबर्स बने हुए हैं, और एक पर्टिकुलर पार्टी, एक पर्टिकुलर विचारधारा, ब्राह्मणिकल सुप्रीमेसी और हिंदू सुप्रीमेसी को प्रमोट करते हैं, इनके खिलाफ कब एक्शन होगा और कौन लेगा? और जो बीजेपी का आईटी सेल करता आया है इतने समय से, और ये जो फॉल्स नैरेटिव्स बनाता रहा है कि साहब देश विरोधी हो गए ये सारे के सारे दल, ये देशद्रोही हो गए, ये एंटी हिंदू हो गए, रेटोरिक है। हिंदू खतरे में है, विवेक होगा इस देश में। विवेक, ये रेटोरिक नहीं है, ये रेटोरिक नहीं है। विवेक जी, आप एक पार्टी के लीडर हैं, रिस्पेक्टेबल नेता हैं। मेरा प्रश्न आपसे क्या था? आपने बोला कि बीजेपी, ये तो आप, ये आपका assumption है। आई एम टॉकिंग अबाउट जो हुआ है। मेरा कहना है जो अपराध हुआ है उसकी हम बात करें। गलत है। ये आपका assumption है कि फलानी जगह पे 500 लोग और अपराध कर रहे हैं, लेकिन वो 500 लोग जब सामने आएंगे तो उन पे कार्रवाई करी जाएगी। लेकिन अभी एक पॉलिटिकल पार्टी इस तरह के फेक वीडियो को प्रोपोगेट करती हुई पकड़ी गई है, और वो कोई सामान्य हैंडल नहीं, अपने हैंडल से ट्वीट कर रही थी जी। अब आप क्या बचता है? मेरा प्रश्न तो ये है कि हम कह रहे हैं कि नहीं, तो जब हम चुनाव लड़ने में ही सफाई नहीं रख रहे हैं, तो चुनाव के बाद सरकार आने में कैसे उसको पाक साफ रखेंगे, सफाई रखेंगे? नहीं, इसको इस तरीके से देखिए, मैं किसी फेक वीडियो के समर्थन में नहीं हूं, और मैंने कहा है कि किसी भी पार्टी का कोई भी नेता हो, उसको फॉल्सली एक स्पीच को इनकॉर्पोरेट करके दिखाना एआई की मदद से गलत है, और एक्शन जरूर होना चाहिए। लेकिन आई डू नॉट नो कि ये उन्होंने वीडियो वेरीफाई किया, नहीं वेरीफाई किया, तो क्यों नहीं वेरीफाई किया, ये होना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि कोई भी रिस्पॉन्सिबल पार्टी जानबूझ के ये चीज करेगी, वो भी होम मिनिस्टर जैसी हस्ती के साथ। मैं ये भी आपको बता दूं, इस वक्त सत्ता में है और ऑनरेबल होम मिनिस्टर है, मुझे नहीं लगता ये जानबूझ के हुआ होगा। आई एम श्योर द स्टुपिडिटी वाज कि उसकी ऑथेंटिसिटी चेक नहीं करी गई। रोड शो चल रहा है इस समय, अब हम होम मिनिस्टर की बात कर रहे हैं, तो मैसिव रोड शो चल रहा है इस समय आसाम के अंदर। आप देख सकते हैं लगभग एक असम्पशन लगाया जा रहा है 1.5 से 2 लाख लोग हैं। ये रोड शो की आप तस्वीरें इस समय लाइव देख रहे हैं। बहुत बड़ा रोड शो है ये आसाम के अंदर, गुवाहाटी के अंदर इस समय की ये बहुत बड़ी खबर है। लेकिन सत्यप्रकाश मिश्रा, राजनीति का स्तर इस स्तर पर आएगा और इसको मतलब हमें इस पर चर्चा करनी पड़ेगी। कैन यू बिलीव इट? राजनीति का जो भी स्तर कांग्रेस पार्टी और इंडिया ब्लॉक के गठबंधन के तमाम नेताओं और पार्टियों ने लाया है, वो इस बात का सबूत है कि जमीन उनके नीचे से खिसक चुका है। अब वो बौखलाहट में फेक वीडियो, झूठी बातें, टीवी डिबेट पर किसको आरक्षण, कौन समर्थक था, कौन विरोधी था, कंचना यादव जैसी मेधावी छात्रा जेएनयू की, मीसा भारती को टिकट मिल सकता है, कंचना यादव को नहीं मिलेगा, ये आरक्षण है उस परिवार में। लालू प्रसाद यादव अति पिछड़ों के आरक्षण के घनघोर विरोधी व्यक्ति थे बिहार में, नीतीश कुमार जी ने उसको फिर से दिया। पंचायती राज का कभी चुनाव नहीं होने दिया लालू प्रसाद यादव ने, इसी आरक्षण के पैमाने को लेकर। नीतीश कुमार जी ने पंचायत में जब 50% आरक्षण दिया, उसमें सभी वर्गों को दिया, अति पिछड़े भी हैं उसमें। तो इस बात को समझिए कि 79 में जो मंडल कमीशन बना, 80 में रिपोर्ट सबमिट हुई। रुक जाइए, नहीं, इस पर ऐसे नहीं जी। 10 साल तक कांग्रेस की सरकार रही देश में, उस मंडल कमीशन के रिपोर्ट पर कुंडली मार के बैठी रही कांग्रेस पार्टी। और 90 में जब विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार बनी, जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में सरकार थी, उस सरकार ने मंडल कमीशन पारित कर 27% इस देश में आरक्षण का समर्थन किया। कांग्रेस पार्टी बताए ना कि इतिहास में लेकर अब तक किस आरक्षण का समर्थन किया है। 10% अति पिछड़ों को आर्थिक आधार पर जो पिछड़े हैं, नरेंद्र मोदी सरकार ने आरक्षण दिया। 33% महिलाओं को आरक्षण संसद में और विधानसभा में पहुंचने का नरेंद्र मोदी सरकार ने दिया। भारतीय जनता पार्टी संवैधानिक रूप में, वैधानिक रूप में और उसके सारे सहयोगी दल, भारत के सभी सामाजिक न्याय के पुरोधा आरक्षण ओबीसी का समर्थन करते हैं। ओके, आप 2 पॉइंट्स पे गलत है जी। कांग्रेस ने आरक्षण दिया, आंध्रा के अंदर कांग्रेस ने कई बार प्रयास किया मिनॉरिटीज को, अल्पसंख्यकों को आरक्षण देने का, लेकिन हाईकोर्ट ने स्ट्राइक डाउन कर दिया। सुप्रीम कोर्ट, मतलब मुसलमानों को आरक्षण कांग्रेस देने का प्रयास किया आंध्रा के अंदर। अच्छा, कर्नाटक में देने का प्रयास किया। ओबीसी के अंदर जो मुस्लिम समाज, ओबीसी के अंदर जो मुस्लिम समाज आते हैं, उसको मंडल कमीशन के द्वारा आरक्षण प्राप्त है। लेकिन कांग्रेस क्या चाहती है कि ओबीसी के एक बड़े वर्ग का एक हिस्सा काटकर एक खास वर्ग के अल्पसंख्यक को दिया जाए। सब जानते हो किसको अल्पसंख्यक बताती है इस देश में। मेरा मानना है कि जो एनडीए है वो सबका साथ सबके विकास की अवधारणा पर चल रहा है, और कांग्रेस
भारत तोड़ो और समाज को तोड़ो। भारत जोड़ो से कोई संबंध नहीं है कांग्रेस का, भारत को तोड़ने से संबंध है, समाज को तोड़ने से संबंध है कांग्रेस का, क्योंकि वो उसकी जमीन खिसक चुकी है। झूठ का सहारा वो व्यक्ति लेता है, झूठ के आसमानी हवाई किले पर राहुल गांधी उड़ रहे हैं और उनके सारे झूठ बोले जा रहे हैं। एआई के इस युग में, और मैं आपको कहता हूं व्यूअर्स, जो मेरे वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा है, एक बात जोड़ना, एक सेकेंड, इस वीडियो को रिकॉर्ड करें और मैं प्लीज कहता हूं कि इस वीडियो को रिकॉर्ड करो, इसको सर्कुलेट करियो। देखिए ये एआई का युग है और एआई के युग में किसी की भी आवाज को मैनिपुलेट किया जा सकता है और मैनिपुलेट करके झूठ का आडंबर लगाया जा सकता है। और इसी विषय पर एक पॉलिटिकल पार्टी को रंगे हाथों पकड़ा गया है और गृह मंत्री अमित शाह का झूठा वीडियो बनाकर उसको प्रोपोगेट